हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर के इनसाइड हमने डिस्कस किया पॉलीगन टाइप्स न्यूमेरिकल के बारे में। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे वेयर टू कीप थर्ड चार्ज टाइप्स न्यूमेरिकल के बारे में। वेयर टू कीप थर्ड चार्ज टाइप्स न्यूमेरिकल के इनसाइड बेटा क्या होता है, आपको 2 पॉइंट चार्ज दिए होंगे, आपको बोला जाएगा बेटा 2 पॉइंट चार्ज के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके ऊपर हम कहाँ पर थर्ड चार्ज को प्लेस्ड करें कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 या हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर हो। दोबारा से समझो बेटा, जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है वेयर टू कीप थर्ड चार्ज टाइप्स न्यूमेरिकल। वेयर टू कीप थर्ड चार्ज टाइप्स न्यूमेरिकल के इनसाइड क्या होता है बेटा, आपको 2 पॉइंट चार्ज दिए होंगे और आपको बोला जाएगा बेटा जो लाइन दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करती है उस लाइन के ऊपर हम कहाँ पर थर्ड चार्ज को रखें कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर हो, मींस थर्ड चार्ज के ऊपर नेट फोर्स आपका 0। आइए बेटा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। बेटा जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, 2 चार्जेज प्लस क्या हो एंड +4 क्या हो आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस अपार्ट, वेयर शुड वी कीप ए थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग प्लस क्या हो एंड +4 क्या हो, सो दैट द थर्ड चार्ज इज एन इक्विलिब्रियम। बेटा आपको 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए क्वेश्चन में, एक के ऊपर चार्ज आपका प्लस क्या हो और एक के ऊपर चार्ज आपका 4 क्या हो। मीन्स हम कह सकते हैं हमारे पास 2 बॉडी है, बॉडी 1 के ऊपर आपका चार्ज है प्लस क्या हो, बॉडी 2 के ऊपर आपका चार्ज है +4 क्या हो, और दोनों के बीच की सेपरेशन है बेटा L। और क्वेश्चन के इनसाइड आपको बोला गया है दोनों पॉइंट चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करती है, दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है बेटा, इस लाइन के ऊपर हम थर्ड चार्ज को कहां पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर हो, मींस उस थर्ड चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स 0। दोबारा से समझो बेटा, क्वेश्चन के इनसाइड आपको क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं। बॉडी 1 के ऊपर पॉइंट चार्ज है बेटा आपका प्लस क्या हो, बॉडी 2 के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है बेटा +4 क्या हो, दोनों के बीच की सेपरेशन है बेटा L। और क्वेश्चन के इनसाइड आपको बोला गया है कि दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इस लाइन के ऊपर हम थर्ड चार्ज को कहां पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर हो, मींस उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0। आइए बेटा देखते हैं हम थर्ड चार्ज को कहां पर प्लेस्ड करें कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0। आइए बेटा देखते हैं कि हम थर्ड चार्ज को कहां पर प्लेस्ड करें कि उसके ऊपर नेट फोर्स आपका 0 हो। बेटा आइए बेटा देखते हैं हम थर्ड चार्ज को कहां पर प्लेस्ड करें कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर हो। देखो बेटा आपके पास जो फर्स्ट बॉडी है उसके ऊपर पॉइंट चार्ज है प्लस क्या हो, सेकंड बॉडी के ऊपर बेटा आपका पॉइंट चार्ज है +4 क्या हो, दोनों के बीच की जो सेपरेशन है बेटा वो है L। और बेटा आपको क्वेश्चन के इनसाइड बोला गया है दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है बेटा उसके ऊपर आपको थर्ड चार्ज को प्लेस करना है, और वो थर्ड चार्ज किसके अंदर हो, इक्विलिब्रियम के अंदर हो। बेटा मैंने बेटा थर्ड चार्ज अज्यूम किया प्लस क्या हो, हमने माना कि थर्ड चार्ज क्या है प्लस क्या हो, या हम कह सकते हैं थर्ड बॉडी के ऊपर चार्ज क्या आपका प्लस क्या हो और उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है 0। क्योंकि बेटा ये कंडीशन दी हुई है इनसाइड द क्वेश्चन, बोला तो हुआ है आपको कि वो थर्ड चार्ज किसके अंदर हो, इक्विलिब्रियम के अंदर हो, मींस थर्ड चार्ज के ऊपर आपका नेट फोर्स क्या हो बेटा 0। मैंने बेटा थर्ड चार्ज को यहां पर प्लेस कर दिया आउटसाइड द फर्स्ट बॉडी। बेटा अब हमने देखा बेटा थर्ड चार्ज है जो वो है पॉजिटिव नेचर का, और फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो बेटा पॉइंट चार्ज है वो भी है पॉजिटिव नेचर का। दोनों के बीच में बेटा जो फोर्स है F1 वो है रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। बेटा जो सेकंड बॉडी है उसके ऊपर भी आपका जो चार्ज है बेटा वो है पॉजिटिव नेचर का, और बेटा जो थर्ड चार्ज आपका वो भी है पॉजिटिव नेचर का, यानी कि दोनों के बीच में जो F2 फोर्स है बेटा वो होगा इस डायरेक्शन के अंदर रिपल्सिव नेचर का। तो बेटा यहाँ पर आपका नेट फोर्स थर्ड चार्ज के ऊपर 0 नहीं हो सकता क्योंकि F1 और F2 की जो डायरेक्शन है बेटा वो सेम है। तो बेटा सेकंड केस के अंदर हमने क्या किया, जो आपका थर्ड बॉडी के ऊपर पॉइंट चार्ज है प्लस क्या उसको बेटा प्लेस्ड किया आउटसाइड द सेकंड बॉडी। बेटा सेकंड बॉडी के आउटसाइड यानी कि यहां पर बेटा।
अब हम देखते हैं बेटा सेकंड बॉडी के ऊपर भी आपका पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और थर्ड बॉडी के ऊपर भी आपका पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। दोनों के बीच में बेटा जो F2 फोर्स है उसकी डायरेक्शन है ये, और जो फोर्स का नेचर है बेटा वो है रिपल्सिव नेचर का। और फर्स्ट बॉडी के ऊपर भी बेटा जो आपका पॉइंट चार्ज है वो है पॉजिटिव नेचर का, और थर्ड चार्ज भी आपका पॉजिटिव नेचर का। यानी कि जो F1 फोर्स है बेटा उसकी डायरेक्शन है ये, और उसका नेचर है रिपल्सिव। यानी कि जो F1 फोर्स है बेटा वो रिपल्सिव नेचर का है। तो F1 और F2 की डायरेक्शन क्या बेटा सेम है, तो यहाँ पर भी आपका नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता थर्ड चार्ज के ऊपर। बेटा जो नेक्स्ट केस है उसके अंदर बेटा हमने थर्ड चार्ज को प्लेस किया बेटा नियर बाय फर्स्ट बॉडी, नियर बाय फर्स्ट बॉडी यहाँ पर बेटा, यानी कि बिटवीन द टू चार्जेज। बिटवीन द टू चार्जेज हम कह सकते हैं बिल्कुल मिड के अंदर नहीं, फर्स्ट बॉडी के नियर, बिल्कुल बीच के अंदर नहीं, फर्स्ट बॉडी के नियर। क्यों किया बेटा, क्योंकि फर्स्ट बॉडी के ऊपर आपका मैग्नीट्यूड कम है और सेकंड बॉडी के चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। हमने इस तरीके से उसको एडजस्ट करना है कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। बेटा हमने थर्ड चार्ज को यहाँ पर प्लेस किया, हम कह सकते हैं फर्स्ट बॉडी से x डिस्टेंस पे हमने थर्ड चार्ज को प्लेस किया बेटा। जो फर्स्ट बॉडी के ऊपर पॉइंट चार्ज है बेटा पॉजिटिव नेचर का, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर आपका एक्ट होगा बेटा F1 रिपल्सिव नेचर का। दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा बेटा F1 उसकी डायरेक्शन होगी ये। जो बेटा सेकंड बॉडी है उसके ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव नेचर का, और जो थर्ड चार्ज है बेटा वो भी आपका पॉजिटिव नेचर का, यानी कि बेटा F2 की डायरेक्शन होगी ये। तो बेटा यहाँ पर आपका नेट फोर्स थर्ड चार्ज के ऊपर जीरो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेटा F1 और F2 फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। दोबारा से समझो बेटा, हमने थर्ड चार्ज को प्लेस किया बेटा बिटवीन फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी, यानी कि बिल्कुल मिड के अंदर नहीं, नियर बाय फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉडी के पास। क्यों किया बेटा, क्योंकि हमने इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है कि थर्ड बॉडी के ऊपर नेट चार्ज क्या हो, जीरो। फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो चार्ज है बेटा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उसके बेटा। तो हमने यहाँ पर बेटा रख दिया थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज बेटा हमने रखा फर्स्ट बॉडी से x डिस्टेंस के ऊपर। बेटा फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज आपका वो है पॉजिटिव नेचर का, और थर्ड चार्ज भी आपका था पॉजिटिव नेचर का। तो बेटा दोनों के बीच में रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा F1 इस डायरेक्शन के अंदर। जो सेकंड बॉडी है बेटा उसके ऊपर भी आपका चार्ज है पॉजिटिव नेचर का, और बेटा जो आपका थर्ड चार्ज है वो भी है पॉजिटिव नेचर का, यानी कि दोनों के बीच में जो बेटा F2 फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे बेटा नेट फोर्स जीरो हो सकता है, क्योंकि दोनों फोर्सेज यानी कि F1 और F2 की डायरेक्शन क्या बेटा अपोजिट है। अब बेटा हम F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। बेटा देखो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की सेपरेशन थी आपकी L, और फर्स्ट पॉइंट चार्ज से जो आपका थर्ड पॉइंट चार्ज है बेटा वो x डिस्टेंस पे। तो सेकंड बॉडी से जो थर्ड चार्ज है बेटा उसकी डिस्टेंस होगी L माइनस x। तो बेटा हम F1 निकालते हैं k क्यू बाई एक्स स्क्वायर। F2 की वैल्यू निकल गई बेटा k 4 क्यू बाई L माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा k क्यू कैंसिल आउट बेटा, यहां से आपके पास आता है L माइनस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहां से बेटा आपके पास दो केस आते हैं, L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 और L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। यानी कि L माइनस एक्स बाई एक्स की वैल्यू बेटा आपकी प्लस 2 भी हो सकती है, L माइनस एक्स बाई एक्स की वैल्यू आपकी माइनस 2 भी हो सकती है। बेटा हम इससे यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो ये निकल गई बेटा L बाई 3। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली बेटा, ये निकल गई आपकी माइनस L। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा x इज इक्वल टू L बाई 3, क्योंकि बेटा हमने जो x है यानी कि उसकी सेपरेशन किसके नियर बाय है, फर्स्ट पॉइंट चार्ज के नियर बाय है। एक बार बेटा क्वेश्चन को दोबारा से समझो, देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है बेटा, एक बार उसको रीड करो। Two charges plus q and plus 4q are placed and distance apart. Where should we keep a third charge on the line joining plus q and plus 4q so that the third charge is an equilibrium? आपको बेटा दो बॉडी के ऊपर दो पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं, प्लस क्यू और प्लस 4q। आपको बोला गया बेटा दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है, दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके ऊपर हम कहां पर थर्ड चार्ज को रखें कि उसके ऊपर नेट फोर्स आपका जीरो, या हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर हो।
बेटा देखो दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन थी आपकी L। जब मैंने बेटा यहाँ पे रखा इनकी आउटसाइड द फर्स्ट बॉडी थर्ड चार्ज को हमने माना प्लस क्या और नेट फोर्स अज्यूम किया उसके ऊपर 0 बेटा। यहाँ पर जब मैंने थर्ड चार्ज को रखा बेटा मैंने देखा फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है वो भी पॉजिटिव नेचर का और जो थर्ड चार्ज है वो भी पॉजिटिव नेचर का। दोनों के बीच में बेटा जो F1 फोर्स होगा वो होगा इस डायरेक्शन के अंदर रिपल्सिव नेचर का। जो बेटा आपकी सेकंड बॉडी है उसके ऊपर भी जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है और बेटा आपका थर्ड चार्ज भी पॉजिटिव नेचर का है, यानी कि F2 फोर्स की डायरेक्शन होगी ये और वो उसका नेचर होगा रिपल्सिव नेचर। F2 फोर्स भी होगा आपका रिपल्सिव नेचर का, मींस F1 और F2 की डायरेक्शन क्या बेटा सेम है। तो यहाँ पे आपका नेट फोर्स थर्ड चार्ज के ऊपर 0 नहीं हो सकता। फिर बेटा हमने आउटसाइड द सेकंड चार्ज बेटा थर्ड चार्ज को प्लेस किया, हमने देखा F2 है बेटा उसकी डायरेक्शन क्या है ये, यानी कि रिपल्सिव नेचर का फोर्स और इस डायरेक्शन के अंदर। फिर हमने देखा बेटा फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्या और जो थर्ड चार्ज है वो भी है प्लस क्या, यानी कि दोनों का जो नेचर है बेटा वो है पॉजिटिव नेचर। तो दोनों के बीच का जो फोर्स है बेटा F1 वो आपका रिपल्सिव नेचर का, तो यहाँ पे भी आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। बेटा जो थर्ड केस था उसके अंदर हमने रखा बिटवीन लिया, यानी कि बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस हमने रखने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल बीच में नहीं रखेंगे क्योंकि हमने इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है कि थर्ड चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या हो आपका 0। तो हमने बेटा थर्ड चार्ज को रखा नियर बाय फर्स्ट बॉडी के पास बेटा। तो हमने देखा फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो चार्ज है बेटा पॉजिटिव नेचर का, थर्ड चार्ज भी आपका पॉजिटिव नेचर का, यानी कि इन दोनों के का जो फोर्स है बेटा F1 उसकी डायरेक्शन है ये। और सेकंड बॉडी पे बेटा जो चार्ज है पॉजिटिव नेचर का और थर्ड बॉडी पे जो चार्ज है पॉजिटिव नेचर का, दोनों के बीच का बेटा जो फोर्सेज है F2 वो है इस डायरेक्शन के अंदर रिपल्सिव नेचर का। बेटा हमने थर्ड चार्ज को प्लेस्ड किया फर्स्ट बॉडी से x डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे बेटा। तो सेकंड बॉडी से ये सेपरेशन कितनी होगी बेटा आपकी L-x। हमने यहाँ पे देखा बेटा दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपका यहाँ पर थर्ड चार्ज के ऊपर बेटा नेट फोर्स 0 हो सकता है। फिर बेटा हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया F1 और F2। F1 की वैल्यू थी आपकी k क्यू बाई एक्स स्क्वायर, F2 की वैल्यू थी k 4 क्यू बाई L-x स्क्वायर। बेटा k क्यू कैंसिल आउट हो गए, L-x बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बेटा, L-x बाई एक्स इज इक्वल टू +-2। L-x बाई एक्स आपका प्लस का 2 भी हो सकता है और L-x बाई एक्स आपका माइनस का 2 भी हो सकता है। फिर बेटा हमने यहाँ से एक बार प्लस के केस में एक बार माइनस के केस में वैल्यू कैलकुलेट की। x की वैल्यू क्या निकली बेटा आपकी यहाँ से L/3 और यहाँ से x की वैल्यू निकली बेटा आपकी -L। तो ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा क्योंकि हमने नियर बाय फर्स्ट चार्ज रखा है, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा यहाँ से L/3। हम थर्ड चार्ज को बेटा L/3 डिस्टेंस यानी कि x की वैल्यू क्या L/3 डिस्टेंस पे रखेंगे, तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा आपका 0 होगा बेटा। एक बार इसको नोट डाउन करो बेटा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।